आइए अब सुनेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जो कि किसानों के नाम संबोधन दे रहे हैं। संक्रमण की बढ़ती दर को रोके, इसमें सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कोरोना से लड़ने के लिए जो आवश्यक संसाधन है वो जुटाने की हर संभव कोशिश हो रही है। चाहे विमानों से खाली टैंकर ऑक्सीजन के भेजना हो या ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन रेल से ऑक्सीजन के टैंकर लाना हो या दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करना हो, हम दिन और रात जुटे हुए हैं। आप सबका सहयोग मिल रहा है। विशेषकर किसान भाइयों में आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। कोरोना से लड़ाई हम जीतेंगे तब जब संक्रमण की चैन को तोड़ देंगे। और मध्य प्रदेश के अनेकों गांव ने एक फैसला किया, अपने अपने गांव में कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला। ये कोरोना कर्फ्यू मतलब जनता कर्फ्यू, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। और गांव ने तय कर लिया कि कोरोना को हराना है, संक्रमण की चैन तोड़ना है, तो हम अपने गांवों को बंद करेंगे। हम गांव के बाहर नहीं जाएंगे। कई गांव ने बाहर बैनर लगा दिए, कई ने द्वार बना के रोक दिया। अगर सामान की जरूरत होगी तो गांव के 2-4 लोग तय कर दिए, वो जाएंगे, लाएंगे और गांव सामान की आपूर्ति करेंगे। गांव में अगर कोई बाहर से आ रहा है तो पहले उसकी जांच होगी, इसके बाद ही वो गांव में प्रवेश करेगा। स्वतः स्फूर्त जनता कर्फ्यू ये आपकी लीडरशिप पे हो रहा है। किसान भाई इसको लीड कर रहे हैं और उसके असर भी अब सामने आ रहे हैं। मुझे बताते हुए थोड़ी राहत है कि 21 अप्रैल को एक्टिव केसेस के मामलों में देश में मध्य प्रदेश का नंबर 7वां था, अब बढ़कर 11वां हो गया है। प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट अब लगातार कम हो रहा है। जो 25 तक कभी पहुंच गया था वो अब घट के 21.5% तक आ गया है। कल तक एक्टिव केस लगातार बढ़ रहे थे, अस्पतालों पर बोझ बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब यह राहत की खबर है कि 2 दिन से एक्टिव केस लगातार घट रहे हैं। 27 अप्रैल को 94,276 एक्टिव केस थे, वो अब घटकर 92,077 हो गए। थोड़ी राहत मिली है, लेकिन निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। ये कोरोना ऐसा शत्रु है कि कब क्या स्वरूप धारण कर ले इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सावधानी जरूरी है। अपने गांव बंद रखिए। गांव के बाद जब आवश्यक, अत्यंत आवश्यक काम हो तो जाए, नहीं तो नहीं जाए। उपार्जन के काम में भी केवल जिसका नंबर आया है, एसएमएस आया, केवल वही जाएगा। और जाएंगे तो कोरोना के प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए जाएंगे। जरा सी भी असावधानी रही तो ये कोरोना हम पे कब्जा करके कितना दुख देता है हम जानते हैं। इसलिए सावधान रहना है। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, एक अपील और आपसे करना चाहता हूं। कई जगह शादी समारोह होते हैं, हमारी संस्कृति और परंपराएं धूमधाम से शादी करने की, लेकिन कोरोना को हराना है तो अभी हमें शादी टालनी चाहिए। कम से कम 15 मई तक हम ये तय करें कि हम अभी विवाह नहीं करेंगे अपने परिवार में किसी का, क्योंकि विवाह संक्रमण फैलाने का बहुत सशक्त माध्यम हो जाता है। परिवार का परिवार संक्रमित हो जाता है। और इसलिए मेरी अपील है
टाली जा सके तो शादी टालो, और बहुत जरूरी अगर है तो शादी में 10 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। ये मैं आपके लिए कह रहा हूं, आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, इसलिए कह रहा हूं। पिछले साल भी हमने कोरोना काल में खरीदी करी थी। उपार्जन में देश में पहले नंबर पे हम आए थे। 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं हमने खरीदा था। लेकिन इस बार कोरोना की लहर का कहर पिछले साल से कई गुना बढ़ा है। फिर भी सरकार ने तय किया है, आप आश्वस्त रहना, किसान के उत्पादन का एक एक दाना खरीदा जाएगा। इतने भयानक संकट में भी खरीदी का काम जारी है। मैं उपार्जन के काम में लगे सभी बहनों और भाइयों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्हें हिम्मत नहीं हारी, जान जोखिम में डाल के भी खरीदी के काम में लगे हुए हैं। और उसी का परिणाम है कि 61 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है। चना, मसूर, सरसों की खरीदी भी जारी है। उपार्जन का काम सावधानी से करना है, इसलिए थोड़ी देर हो सकती है, चिंता की जरूरत नहीं है। इंदौर उज्जैन संभाग में खरीदी की अंतिम तिथि 5 मई थी, लेकिन तब तक खरीदी संभव नहीं थी, इसलिए उसको बढ़ाकर अब 15 मई कर दिया गया है। प्रदेश के शेष संभागों में 25 मई तक यह खरीदी की जाएगी। मैं फिर आश्वस्त कर रहा हूं, एक एक दाना खरीदेंगे, चिंता मत कीजिए। किसान भाइयों और बहनों, आपके उत्पादन का भुगतान ठीक समय पे हो जाए, उसका भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने एक फैसला और किया है, क्योंकि अभी खरीदी सबकी पूरी हुई नहीं है, पैसा पास आया नहीं है, और इसलिए हमने किसानों को वर्ष 2020-21 में दिए गए ऋण के भुगतान की अंतिम तिथि पहले मार्च से बढ़ा के 30 अप्रैल की थी। अब 30 अप्रैल से बढ़ा के 31 मई की जा रही है, और इस कारण 31 करोड़ रुपए का ब्याज के रूप में भुगतान किसानों की ओर से मध्य प्रदेश सरकार करेगी। आपके पास जब पैसा आए तब ऋण चुकाइए। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, 0% ब्याज पे कर्ज देना हमने जारी रखा है, वो लगातार चल रहा है। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपया देने प्रारंभ किए थे। हमने उसमें 4 और जोड़े। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना बनाई, और पिछले साल मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत सितंबर 2020 से अब तक 74,56,000 किसानों के खाते में 1,491 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष की पहली किस्त के रूप में 7 मई को 74 लाख किसानों के खाते में 1,480 करोड़ रुपए की राशि डाली जाएगी। यह समय संकट का है, आर्थिक गतिविधियां भी कोविड के कारण प्रभावित हो रही है, लेकिन किसान को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए राशि उनके खाते में डाली जाएगी। मेरे किसान भाइयों, किसान कल्याण के लिए जारी योजनाएं चलती रहेंगी। हम अपनी तरफ से किसानों की भलाई और कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपसे मैं फिर एक बार अपील करता हूं, हम सबका शत्रु है आज कोरोना। संकट के समय में इस शत्रु से निपटने के लिए हम सबको एक होना होगा। गांव में कोई भेदभाव मत रखिए। संकट का समय समरस हो जाइए, मिलके कोरोना के संक्रमण की चैन को तोड़िए। और अगर कहीं सर्दी, जुकाम, बुखार, दस्त
कि पेशेंट मिले तो लापरवाह मत रहिए, तत्काल जांच करवाइए। उनका टेस्ट भी करवाएंगे, लेकिन टेस्ट की रिपोर्ट आए उसके पहले हमने व्यवस्था की है। किल कोरोना अभियान 2 में घर घर हमारी टीम जाएगी, गांव में जांच करेगी, और अगर सर्दी, बुखार, जुकाम, खांसी जैसे लक्षण है तो तत्काल दवाई भी देगी। इस तरह के रोगों में निश्चिंत नहीं रहना है, मामूली नहीं मानना है। कोरोना असाध्य बीमारी नहीं है। मुझे भी तो कोरोना हुआ था, स्वस्थ होके आ गया, लेकिन अगर लापरवाही की तो ये जानलेवा बन जाती है। तो पहली चीज तो गांव बंद रखना है, ना कोई बाहर जाएगा ना कोई अंदर आएगा। सामान की सप्लाई एक छोटा ग्रुप करेगा। नंबर 2, अगर कहीं जरा भी लक्षण दिखे तो आप खबर कीजिए, घर घर जांच करवा के दवाइयों के किट भी दिए जाएंगे और सैंपल भी जांच के लिए भेज के रिपोर्ट मंगवाई जाएगी। और अगर कोई कोरोना पॉजिटिव निकल गया तो भी ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। अगर लक्षण ज्यादा नहीं है तो होम आइसोलेशन की व्यवस्था है। घर में अलग कमरे में रखिए। उनको मेडिकल किट निःशुल्क दिया जाएगा सरकार की तरफ से, दी जाने वाली दवाइयां। हम एक पैम्फलेट देंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उन पेशेंट को। उनको कॉल सेंटर से फोन आएगा दिन में 2 बार कि उनका स्वास्थ्य कैसा और उनको क्या करना चाहिए। लेकिन इस दौरान परिवार उनसे अलग रहेगा। परिवार को अलग रखिए, मिलने जुलने का मोह मत पालिए, नहीं तो पूरा परिवार संक्रमित हो जाएगा। और मैं आपको ये जवाबदारी दे रहा हूं, यदि घर में जगह कम है तो कृपया करके पंचायत भवन, स्कूल भवन, कोई छात्रावास, वहां क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं। जिले को अधिकार है, पंचायत को अधिकार है, क्वारंटाइन सेंटर बनाइए और वहां क्वारंटाइन कर दीजिए। भोजन इत्यादि की व्यवस्था वहां की जाएगी, सरकार करेगी। और जरा भी ऐसा लगता है कि संक्रमण बढ़ा है तो हर ब्लॉक में कोविड केयर सेंटर खोले जा रहे हैं। कोविड केयर सेंटर में भर्ती कर दीजिए, वहां डॉक्टर देखेंगे, चिंता करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो ही कोविड केयर सेंटर से अस्पताल ले जाएंगे। होम आइसोलेशन में हमारे 68-69 हजार लोग हैं। 1.25% से ज्यादा को अस्पताल नहीं जाना पड़ रहा, घर पे ही ठीक हो रहा है, कोविड केयर सेंटर में ठीक हो रहा है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, ऐसी नौबत मत आने दीजिए कि संक्रमण फैलता जाए और हम परेशान होते रहें। इस कोरोना को अपने गांव में प्रवेश मत दीजिए, और उसका तरीका घर पे रहिए। कुछ दिन है ये हमारे संकट के, धैर्य और संयम हमने रख लिया तो हम कोविड को समाप्त कर देंगे। और लापरवाही की तो कोविड हम पे हावी हो जाएगा। आइए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मेरे किसान भाइयों, अपने गांव को आप लीड कीजिए, कोरोना मुक्त गांव बनाइए, संक्रमण की चैन तोड़िए, भीड़ की कोई गतिविधि मत होने दीजिए। गाइडलाइन के हिसाब से व्यवस्थाएं कीजिए और व्यवस्थित रहिए। मुझे पूरा विश्वास है कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे, वो दिन जल्दी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनका साफ तौर पर यह कहना है, किसान भाइयों को उन्होंने
संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसानों को कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी, साथ ही साथ उपार्जन का काम सावधानी से करना है। इसके साथ सीएम ने कहा कि फसलों का एक एक दाना खरीदेंगे। किसान भाइयों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। किसान भाई किसी भी तरह की चिंता न करें। वर्तमान दौर कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। इसके साथ उन्होंने किसानों की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर कहा कि जो किसानों की कल्याणकारी योजना है जो कि प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, वो तमाम योजनाएं चलती रहेंगी। इसके साथ ही साथ कोरोना महामारी को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना को अपने गांव में प्रवेश न करने दे, पूरी कोशिश करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, 2 गज की दूरी आप बनाकर रखें और इसी के माध्यम से कोरोना के संक्रमण की चेन हम जरूर तोड़ेंगे। कोरोना एक ऐसा शत्रु है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। तो आपको बता दें कि सीएम शिवराज जिन्होंने किसानों के नाम संबोधन जरूर दिया है, साथ ही साथ कोरोना महामारी को लेकर भी तमाम जानकारियां दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आकाश सेन जुड़ चुके हैं। आकाश, कैसे देखा जाए सीएम शिवराज जो कि लगातार हर मंच से एक ही निवेदन कर रहे हैं, एक ही अपील कर रहे हैं कि कोरोना महामारी को हमें हराना है, सावधानी बरतना है। और यदि आज के हम संबोधन की बात करें तो किसान भाइयों को लेकर उन्होंने कहा कि चिंता का वक्त जरूर है, लेकिन आप चिंतित ना हो, सरकार आपके साथ खड़ी है। साथ ही साथ कोरोना को कैसे हराना है इसकी भी जानकारी दी गई। जी, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है किसानों से आज संवाद किया है और सीधे तौर पर किसानों किसके साथ संवाद के दौरान उन्होंने कोरोना से बचाव के साथ ही जिस तरीके से फसलों को उपार्जन का जो काम शुरू हुआ है उसको लेकर भी किसानों को जो है बधाई भी दी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और खास तौर पर जो ग्रामीण अंचल है वहां पर कोरोना से सावधानी बरतने की बात भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने किसानों को दिए गए संबोधन में कही है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो सरकार की ये मंशा है कि उपार्जन का काम तो हो, लेकिन तमाम सावधानियों के साथ, क्योंकि अब जो ग्रामीण अंचल है वहां पर भी जो है कोरोना ने प्रवेश कर लिया। और यही कारण है कि अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर इस बात पर विशेष तौर पर जोर डाला जो किसान भाई हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समय समय पर हैंड सैनिटाइजेशन करते रहें और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज है फेस मास्क। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फेस मास्क पर काफी जोर दिया और सभी किसान भाइयों से कहा कि वो परेशान ना हो। संकट का समय जरूर है, चुनौती का समय जरूर है, लेकिन सरकार इस संकट और चुनौती के समय में ही किसानों भाइयों के साथ खड़ी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रत्येक किसान का जो एक एक दाना है फसल का वो राज्य सरकार खरीदेगी। कुल मिलाकर अगला सवाल यही था, मैं किसानों को लेकर ही आपसे जानकारी लेना चाह रहा था। जब कभी भी संकट का समय आता है तो सबसे पहले किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ती हैं। अब चूंकि ऐसा वक्त है कि यहाँ पर सरकार के द्वारा प्रयास तो लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन किसानों को अभी भी चिंता है कि आखिर भविष्य में क्या कुछ रणनीति किसानों के लिए अपनाई जाएगी। मुझे ये समझाने का प्रयास करिए। साथ ही साथ किसान भाई भी ये जानना चाहते हैं, यदि योजनाओं की बात करें तो योजनाएं तो सरकार की तमाम चलती रहेंगी, लेकिन जमीनी स्तर तक किसानों तक आखिर उसका फायदा कैसे पहुंचेगा? निश्चित रूप से यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो उपार्जन की व्यवस्था है इसको लेकर पहले ही जो है किसान भाइयों को संबोधित करने के पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों की बैठक की थी और उस दौरान ही इस तरीके के दिशा निर्देश सीएम ने दिए थे कि तमाम जो अधिकारी हैं वो जो है समय के साथ अगर हम बात करें जिस तरीके से जब उपार्जन अब किसान जो है अपनी फसल लेकर उपार्जन केंद्र पर अपनी फसल बेचने के लिए पहुंचेगा तो वहां सीमित संख्या में पहुंचे और वहां पर भी प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, तमाम जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन जो है किया जाए। यही कारण है कि सीएम ने इस बात को जो है आज अपने संवाद के दौरान जो है किसान भाइयों को भी बताया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो किसान भाई हैं उनके पास बकायदा जो है मैसेज आएगा, उस मैसेज के बाद उनको ये बताया जाएगा कि किस समय पर किस उपार्जन केंद्र पर उनको अपनी फसल बेचने के लिए जाना है। सीधे तौर पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी राज्य सरकार कर रही है और कहीं ना कहीं किसान, क्योंकि किसान के सामने यहाँ पर दोहरी चुनौती है, एक तो कोरोना से बचना भी है, दूसरा अगर गाँव में कोरोना फैल रहा है तो उसको रोकना भी है। यही कारण है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को रोकने के लिए जो किल कोरोना अभियान 2 की शुरुआत ग्रामीण अंचलों में की है उसकी जानकारी भी जो है अपने संदेश के दौरान किसानों को बताई। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि गाँव में जो है सर्वे शुरू कराए जाएंगे और जहां पर सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम इस तरीके के लोग जो है मिलेंगे तो तत्काल वो जो है स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, वहां से मेडिकल किट जो है राज्य सरकार ने उपलब्ध कराई है वो मेडिकल किट उनको दी जाएगी, जिससे समय रहते जो है अगर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आता भी है
तो गाँव में उसको समय रहते जो है संक्रमण की चेन को ब्रेक किया जाए और उसको बिल्कुल आकाश, संक्रमण की चेन को तो ब्रेक किया ही जाएगा, लेकिन मैं इसके साथ ये भी आपसे जानना चाहूंगा, यदि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सीएम शिवराज की, तो उन्होंने एक बात बड़ी साफ कही है, गांव को ही, ग्रामीणों को जागरूक होना होगा। और जिसको देखते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई भी आपके गाँव में आता है, भले ही कोई बाहरी व्यक्ति हो, तो पहले जांच पड़ताल की जाए। तमाम ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, यदि इनका ध्यान रखा जाएगा तो इस महामारी से जरूर हम जंग जीत सकते हैं। निश्चित रूप से यही कारण है कि महामारी को लेकर जो है पूरी जानकारी किसान भाइयों को जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संदेश में दी है। जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, फेस मास्क की बात हो या अन्य गाइडलाइन की, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा तभी रहता है जब ग्रामीण अंचल से कोई व्यक्ति शहरों में आता है या शहरी व्यक्ति जब गाँव में पहुंचता है तो वहां पर जो है संक्रमण फैलने का खतरा होता है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर जोर दिया कि गांव में भी ये तय किया जाए कि काफी ज्यादा जरूरी हो तभी जो है 1 से 2 लोग तय कर दिए जाएं जो पूरे गांव का सामान जो है शहरों से जाकर उनका सामान लेकर आए, उनके जो काम है जरूरी वो निपटा लें। तो इससे कहीं ना कहीं जो कोरोना की संक्रमण है उसको फैलने से रोका जा सकता है, क्योंकि 2 ही लोग जाएंगे तो आसानी से ट्रेस हो जाएंगे और अगर संक्रमण गाँव में आता भी है तो उनका त्वरित उपचार हो जाएगा। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को अपने संबोधन में इस बात को कहा है कि बचाव ही सुरक्षा है और बचाव ही इलाज है। और हमारी भी किसान भाइयों से अपील है, सुनील, के जो किसान हैं वो उपार्जन केंद्रों पर जब पहुंचे तो निश्चित रूप से जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो या फेस मास्क लगाना हो, इन तमाम चीजों का पालन करें, तभी जाकर कोरोना को, ये जो जंग है वो कोरोना से जीती जा सकती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन आकाश, साथ ही साथ यदि हम बात कर लें, सीएम के द्वारा जानकारी तो जरूर दी गई है कि कैसे इस कोरोना महामारी से हमें बचना है, लेकिन ये भी देखा गया है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि बेवजह घूमने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे लोगों के प्रति क्या कुछ प्रशासन के द्वारा कदम उठाए जा सकते हैं? निश्चित रूप से प्रशासन की कोशिश है कि लोगों को सेंसिटाइज किया जा सके, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने संदेश में इस बात को साफ तौर पर कहा कि अगर लोग जागरूक हो जाएंगे, जो अन्नदाता किसान है वो जागरूक हो जाएगा, एक हो जाएगा, गाँव में अगर इसको प्रति जो है लोग जन जागरूक हो जाएंगे, कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने लगेंगे, बाहर के लोग गाँव में नहीं पहुंचेंगे, तो बहुत हद तक जो है गाँव में कोरोना जैसी महामारी को फैलने से जो है रोका जा सकता है। यही कारण है कि इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब किसानों को संदेश दे रहे थे, संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने अपने संबोधन में इन तमाम बातों को न सिर्फ शामिल किया बल्कि किसान भाइयों से अपील भी की कि वो कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। गाँव के अंदर अगर किसी को भी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षण पाए जाते हैं तो उनको तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाकर उनकी जांच कराए, और अगर पॉजिटिव आते हैं तो घबराना नहीं है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमने देखा है कि घबराना ही सबसे ज्यादा मुसीबत बनता है। यही कारण है कि बिल्कुल आकाश, घबराना मुसीबत बनता है, और इसी को देखते हुए सीएम ने खुद अपना एग्जाम्पल भी दिया था और उन्होंने ये कहा कि जब मैं भी कोरोना महामारी से ग्रसित था, मैं भी ठीक होकर सामने आया हूं, तो अपना आत्मविश्वास और जो आत्मबल है वो नहीं टूटना चाहिए। निश्चित रूप से सुनील, कहीं ना कहीं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आत्मबल नहीं टूटना चाहिए, और जिस तरीके से कोरोना तेजी के साथ जो है पूरे मध्य प्रदेश में फैलता हुआ नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी वर्गों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हमने देखा कि आज भी जो है चिकित्सकों के साथ उन्होंने, जो शासकीय चिकित्सक हैं उनके साथ जो है संवाद किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और अब जो है किसानों के नाम संदेश, मतलब कुल मिलाकर सभी वर्गों को, सभी लोगों को साथ लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना के खिलाफ जंग में जो है उतरने की तैयारी में और एक तरीके से उतर चुके हैं। और यही कारण है कि सभी लोगों को जो है सेंसिटाइज करने की कोशिश पूरी राज्य सरकार की, और खुद इसका नेतृत्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि आज किसानों को जो है उन्होंने आत्मविश्वास दिया है, आत्मबल दिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है चिंता की बात यही थी, किसान परेशान इसी से था कि फसल तो हो गई लेकिन फसल की खरीदी राज्य सरकार कब करेगी, क्योंकि कोरोना के कारण लगातार जगह जगह कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, मंडियां खुल नहीं पा रही हैं, जो व्यापार है वो पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। तो ऐसे में किसानों में एक आशंका और शंका का वातावरण था, उसको दूर करना जरूरी था, और यही कारण है कि इस शंका को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संदेश के जरिए दूर करने का काम किया है कि किस तरीके से किसानों के साथ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कोरोना संकट जैसे समय भी खड़ी है।
बिल्कुल, लेकिन आकाश, यहाँ पर सीएम ने एक बात बड़ी साफ कर दी है कि जो ग्रामीण हैं, जो किसान हैं, उन्हें जागरूक होना होगा। बाहरी व्यक्ति जो गांव में प्रवेश करते हैं उन्हें रोकना होगा। और मैं आपको बता दूं कि आगर मालवा के यदि हम आधा दर्जन से ज्यादा गांव की बात करें तो वहां के ग्रामीण खुद इतने जागरूक हैं और उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है और ऐसे लोगों को रोका जा रहा है गाँव में आने से पहले जो कि बाहरी व्यक्ति हैं, और बाहर ही उन्हें रोका जाता है, उनकी टेस्टिंग की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है। क्या ये कहा जा सकता है लगातार ऐसी जो बातें, ऐसी जो खबरें सामने आती हैं, इनसे सीख ली जा सकती है, सबक ली जा सकता है? निश्चित रूप से ये एक पूरी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद संवाद करते हुए, खुद किसानों को संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संदेश देते हैं, किसानों को कुछ करने के लिए कहते हैं, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव भी पड़ता है। और यही कारण है क्योंकि सीधे तौर पर वो जो है, चलिए बिल्कुल आकाश, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है सीएम के द्वारा संबोधन जरूर दिया गया है, दिशा निर्देश दिए गए हैं, देखना होगा कि कितना इसका पालन किया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कोरोना की रोकथाम को लेकर सीएम शिवराज एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम शिवराज ने शासकीय चिकित्सालय के डॉक्टर्स और नर्सेस से संवाद किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने संवाद के दौरान डॉक्टर्स और सभी स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना काल में उनकी सेवाओं के प्रति आभार प्रकट किया है और कहा है कि संकट की इस घड़ी में शासकीय अस्पताल ही गरीबों का सहारा बने हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जिलों में ही इनका उपचार हो जाए। असली कोरोना योद्धा आप ही हैं, आप पर दोहरी जिम्मेदारी है। ये हमारे डॉक्टर्स वरिष्ठ बैठे होंगे, सुन रहे होंगे मुझे कहीं ना कहीं। जिला चिकित्सालय के, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के, उनसे कहना चाहता हूं, पेशेंट को वहीं ठीक कर देना ये सबसे बड़ी सेवा होगी। और इसलिए आपकी जो जिला चिकित्सालय और नीचे के अस्पताल, उनकी बहुत जबरदस्त भूमिका है इस समय। कोरोना का इलाज पता है आप, वो भोपाल चले जाओ या अनूपपुर छतरपुर चले जाओ या और नीचे चले जाओ, लगभग अब जो इलाज है वो है। हमको कोशिश करनी कि वही नीचे ही इलाज कर दें और ठीक हो रहे हैं लोग। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल, इनका बोझ, उज्जैन, इनका बोझ कम करना पड़े। आप देख रहे हैं हम व्यापक तैयारी कर रहे हैं। ये इसका ठिकाना नहीं दूसरी लहर के बाद तीसरी कब आ जाए। जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन लाइनें बिछाई जा रही है। ऑक्सीजन की उपलब्धता की दिक्कत है, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। हवाई जहाज से खाली टैंकर भेजना, एयरफोर्स के विमानों से, रेल में भी टैंकर रख के लाना, और आगे आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहने देंगे। अब तो दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। व्यापक पैमाने पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कोशिश हो रही है। उसमें जो समय लगेगा लगेगा, लेकिन भविष्य के लिए तो हम व्यवस्थाएं ठीक और कर लेंगे। आज तो मैं ये कहने के लिए आपसे आया हूं कि जैसे आप योद्धा, कोविड योद्धा बन के लड़ रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, समाज आपके साथ खड़ा है। उतनी मेहनत करने की हम भी कोशिश कर रहे हैं। समाज का ये ऋण, समाज पे आपका ये ऋण कोई कभी भूलेगा नहीं। एक बार फिर आभार प्रकट करते हुए और भगवान से यही प्रार्थना करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल और कल्याण हो, लेकिन वो होगा आप सबके हाथों। इसलिए एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। मृत्यु दर 1% से कुछ अधिक है हमारे यहां, मतलब लगभग 99% लोग ठीक होके जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की उसमें बड़ी भूमिका है। अभी हमीदिया अस्पताल भोपाल से ही वेंटिलेटर पे जो पेशेंट चले गए थे, वो रिकवर होकर बाहर निकले। और सचमुच में सरकारी अस्पताल आम जनता का सहारा है।
जो आम जन है, जो गरीब है, जिनके पास इलाज के लिए खर्चने के लिए धन नहीं है, उनके लिए सहारा अगर कोई है तो सरकारी अस्पताल। और चाहे मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए सरकारी अस्पताल हो हमारे, चाहे जिला चिकित्सालय हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, लगातार काम कर रहे हैं। हर अस्पताल में काम हो रहा है इस समय। अगर जिलों में और जिलों के नीचे भी इतने व्यापक पैमाने पर हम काम ना करते तो बड़े अस्पतालों में बेड नहीं मिलते। आपकी दोहरी जवाबदारी, एक प्रदेश की जनता के साथ मिलकर हम ये संक्रमण की चेन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई रास्ता भी नहीं है संक्रमण की चेन तोड़ो। इसलिए कोरोना कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू, उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। और दूसरी तरफ किल कोरोना अभियान क्यों चलाया है कि एक सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, जहां पेशेंट मिले देखें, उनको मेडिकल किट दें। टेस्ट की रिपोर्ट आने में भी देर हो तो उसके पहले कम से कम मेडिकल किट मिल जाए।